हेलो बच्चों। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर चालू है, जिसमें से हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना। उसका फॉर्म जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में हमने उसके कोएफिशिएंट्स यानी a, b और c की वैल्यूज भी निकाली। उसके बाद हमने दोस्तों रूट्स देखे, रूट किस तरह से पहचानना। दूसरी बात, रूट देने के बाद में जो कांस्टेंट होता है उसमें जैसे k, कोई c वगैरह, इनकी वैल्यूज निकालना, ये भी हम देख चुके। और आज जो हमारे पास नया टॉपिक है वो ये कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उसके रूट्स मालूम करना। अब रूट्स मालूम करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज निकालना। तो दोस्तों हमारे पास पहली मेथड है ये, पहले तो हेडिंग देख लीजिए क्या है, टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसमें पहली मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दो तीन मेथड है हमारे पास, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक फार्मूला मेथड है, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, और फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको भी किस तरह से सॉल्व करना हम देखने वाले हैं। उसमें से हमारी पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसके बराबर पॉइंट्स ध्यान में रखो। पॉइंट को किस तरह से लगाना, क्या लगाना, ये सब हम आज यहाँ पर इन एग्जांपल के जरिए देखने वाले हैं। बस आपको पॉइंट माइंड में फिट करके रखना है, बस इतना ध्यान में रखो, क्योंकि अगर ये मालूम नहीं होंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, पहला पॉइंट है, ये जो पहले पॉइंट है, ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट लिख रहे हैं आपको, ये प्रश्न अपने आप को पूछो, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन किसका। तो मैंने लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड का। आप क्या बोलेंगे, पहले क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन किसका, तो फर्स्ट और थर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट होगा वो, और थर्ड टर्म में जो नंबर होगा वो, उनका क्या करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट ऑपरेशन। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ऑपरेशन। तो ध्यान में रखना थर्ड से, यानी जो थर्ड टर्म होंगी हमारी उससे क्या चेक करना है, ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब क्या है, या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। देखो प्लस माइनस ये साइन है, और इसी को हम ऑपरेशन में लेते तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है साइंस। साइन किससे लेना है बच्चों, आपको सेकंड से। ठीक है, जो सेकंड टर्म होंगे उससे साइन। लेकिन साइन के लिए मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूं यहाँ पर। देखो पहले तो आप ऑपरेशन कौन सा है ये समझ लेंगे। ऑपरेशन जो भी है उसके अनुसार आपको साइन देना है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका ऑपरेशन एडिशन है तो आप क्या करेंगे, सेकंड का साइन दोनों को, जो तो आपके फैक्टर आने वाले दोनों को आप क्या करेंगे, सेकंड का साइन देंगे। दूसरा पॉइंट है सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा। जैसे बड़े को अगर आपने प्लस साइन दिया तो छोटे को जाएगा माइनस साइन, बड़े को अगर माइनस साइन दिया तो छोटे को जाएगा आपका प्लस साइन। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार, पहली मेथड है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, फिर ऑपरेशन थर्ड से, साइन सेकंड से, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा। चलो बोलो मेरे साथ एक बार फिर से, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, ऑपरेशन थर्ड से, साइन सेकंड से, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को और छोटे को उल्टा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट हो गए। अब हम इसको बराबर एग्जांपल के तहत समझते हैं इसको। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सेट या फिर प्रैक्टिस सेट 2.2 है, उसमें से हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और उसमें क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। पहली बात दोस्तों एक छोटा सा काम कर लेना, कौन सा, कि सामने में 0 सेट कर देना, बाकी सब इधर। अभी देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर पहली टर्म में एक्स स्क्वायर, सेकंड टर्म में 15x, थर्ड टर्म में 54। अब पहली टर्म में यहाँ पे कोई नंबर यानी कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा, तो समझो क्या है 1। यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 54। मतलब फर्स्ट अगर कहूँ तो मैं 1 होगा, थर्ड कहूँ तो 54। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ध्यान में रखना। अब करना क्या है, चलो पॉइंट को चलते। पॉइंट है हमारे पास पहला कौन सा, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 समझो, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, थर्ड के साथ। तो 54 इंटू 1 क्या कहेंगे हम, 1 इंटू 54। क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे रफ में लिखते हैं 54। यस, कितना हो जाएगा 54।
अब बच्चों बस थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है, यहाँ पे थोड़े से आपके जो टेबल्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, टेबल्स याद करना अच्छे से, ठीक है। अब अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसके लिए मैं आपको बाद में ट्रिक्स बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ छोटे मोटे नंबर 100 200 तक है तो यहाँ तक तो आपको क्या चाहिए, कम से कम टेबल्स मालूम ही चाहिए, ठीक है। सो अब मुझे बताओ ये जो 54 आ गया, फिर से एक बार क्या है, मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, तो फर्स्ट है 1, थर्ड है 54, 54 1 जा 54। अब हम क्या करने वाले, इसको टुकड़े में बांटेंगे, इसको स्प्लिट करना भी कहते हैं। एक्चुअली ये सब हमारा 8 क्लास 9 क्लास में हो चुका है, या एक तरह से रिवीजन ही चल रही है, ठीक है। अब हम इसके क्या करने वाले, टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है। तो 54 किस किस के टेबल में आते हैं, 54 किस किस के टेबल में आते हैं, तो सबसे पहला टेबल जो होता है वो खुद है हमारा कौन सा, 54 इंटू 1, 54 1 जा 54। मैं 2 से अगर डिवाइड करूं तो 2 से डिवाइड होता, मतलब 2 के टेबल में भी आता, तो यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ पर देख लीजिए 2 2 जा, ठीक है, बचा हुआ 2 7 जा, मतलब 27 2 जा भी होता। अगर मैं 3 की बात करूं, यस 3 के इसमें भी आता, 3 1 जा, बचा 2 24 3 8 जा, मतलब 18 3 जा भी होता। अगर मैं बात करता हूं 4 की, तो 4 के टेबल में दोस्तों 54 नहीं आते, 5 में भी नहीं आते, यस 6 में आते, तो क्या होगा 6 9 जा, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में कौन होगा, 7 में नहीं आते, 8 में नहीं आते, फिर 9 में, तो 9 ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे मतलब आपको यही चीज मिलने वाली है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इधर रिवर्स हो जाएंगे, मतलब हमारा यही आंसर है। तो इतनी पेयर्स है हमारी जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 54, देखो 54 1 जा 54 से 27 2 जा 54 18 3 जा 54 9 6 जा 54, ठीक है बच्चों। अब बात क्या है कि हम इसमें से ऑपरेशन से जानेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ऑपरेशन कौन सा, कहां से, थर्ड से, ऑपरेशन कहां से लेना आपको, थर्ड से। अब देखो ना यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है ये चीज, यहाँ पे क्या नजर आ रहा, ऑपरेशन प्लस, नहीं प्लस नहीं बोलना, प्लस तो ये साइन है। अब ये बताओ एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, यस क्या है यहाँ पर एडिशन, तो आप खुद को ही बोलना, ये जो आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं, जो टुकड़े आए, इसमें से किसकी एडिशन सेकंड नंबर है, सेकंड टर्म का नंबर, तो सेकंड में क्या है 15 ना। अब बताओ इसमें से किसकी एडिशन 15 आएगी, क्योंकि हमको बच्चों यहाँ पर सेकंड टर्म को स्प्लिट करना है, टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। सो किसकी एडिशन 15 आएगी, चलो चेक करते हैं। 54 प्लस 1 55 नहीं होंगे, 27 प्लस 2 29 होगा, नहीं होगा, 18 प्लस 3 21 नहीं चलेगा, 9 प्लस 6 यस बच्चों क्या होता है, 9 प्लस 6 15 होता है। सो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर ये है, ठीक है, हमारा आंसर क्या है 9 और 6। अब करना क्या है, हम इस टर्म को हटाकर वो लाने वाले, तो इस टर्म के साथ x है, तो यहां पर दोनों को पहले हम चेक कर लो x, यानी अब देखो 9x और 6x बन जाएंगे 15x। बच्चों अब बात आती है हमारे साइन की, बस साइन को बराबर चेक करो। सो पहली बात यहाँ पे मैं साइन में भी लिख देता हूँ, कौन सा ऑपरेशन था यहाँ पर, एडिशन था, ठीक है। फिर आप टेबल में आ जाओ, टेबल में मैंने क्या कहा, एडिशन अगर है तो सेकंड का साइन दोनों को। अब देखो सेकंड टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड में क्या नजर आ रहा, माइनस साइन, तो मैंने क्या कहा एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, तो सेकंड में माइनस है तो दोनों को क्या जाएगा माइनस माइनस। अब आप चेक कर सकते हो, माइनस 9x माइनस 6x मीन्स व्हाट, माइनस 15x हो गया बच्चों। सो अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को हटाकर ये चीज आप वहां पे रख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, चलो बताओ, ये आपकी फर्स्ट टर्म जैसे कि वैसे, ये जो आपको सेकंड टर्म नजर आ रही है, इस सेकंड टर्म की जगह पे आपको ये लिखना है माइनस 9x माइनस 6x प्लस थर्ड टर्म वो भी आपको जैसे कि तैसे लिखनी है, ठीक है। कीप द थर्ड टर्म एज इट इज, डोंट चेंज इट, ठीक है। हमको चेंज किसको करना है, सिर्फ सेकंड टर्म को। अब बच्चों करना क्या है, यहाँ पे पहले 1 2 3 था, अब 1 2 3 4 यानी 4 टर्म्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, दो दो के ग्रुप्स बनाएंगे, तो ये हमारा होगा पहला ग्रुप, ये होगा हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन निकालो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 9x है, कौन बाहर आएगा, यस x बाहर आएगा। सो बचेगा क्या, देखो x स्क्वायर था मतलब 2 बार x, एक बार चला गया तो बचा x माइनस यहाँ से x गया तो बचेगा कौन 9 हो जाएगा ऐसा,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो साथ में आपको साइन भी ध्यान में रखना, नंबर निकलता तो नंबर भी निकालना। यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस निकाल देता हूँ। यहाँ पर 6 है तो 6 के टेबल में 54 आते, मतलब 6 बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? 6। साथ में देखो यहाँ x है बट यहाँ पर है क्या? नहीं, मतलब निकलेगा नहीं। तो अब देखो माइनस साइन बाहर निकल गया तो साइन चला गया तो पॉजिटिव लेना, 6 गया तो बचा कौन? यहाँ पर x। और क्योंकि माइनस इसमें से गया, जब कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इधर साइन चेंज कर देना, तो प्लस का क्या बनेगा? माइनस। और क्योंकि 6 बाहर निकला तो 6 का टेबल बोलो 54 आ जाएगा। यस, कितना होगा? 6 9 यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 9 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ध्यान में रखो, आपको टैली करने के लिए क्या होता है, यही ब्रैकेट रिपीट होता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट वहां पर रिपीट हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, ये एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म, इसमें से देखो x माइनस 9 पूरी तरह से क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है। सो इस ब्रैकेट को भी आपको क्या करना? बाहर निकाल देना। तो यहां से निकलेगा x माइनस 9, दूसरे ब्रैकेट में देखो x माइनस 9 पूरा चला गया तो बचा कौन? यहाँ पर ये जो x है वो, यहाँ से x माइनस 9 पूरा चला गया तो बचा क्या? ये 6, लेकिन साथ में माइनस है, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। जब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के सामने अगर आता है तो दोनों बराबर आप क्या करेंगे? 0 लेंगे और वहां पे एक वर्ड यूज करेंगे और। ठीक है। ध्यान रखो बच्चों, क्या है यहाँ पर, क्या कहा मैंने? दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आया तो दोनों बराबर 0 लेना, लेकिन वर्ड यूज करना और। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस 9 इज इक्वल टू भी 0 ले लेना, लेकिन वर्ड यूज करना और। इधर में क्या होगा? x माइनस 6 इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि दोनों के दोनों 0 एट अ टाइम नहीं होंगे, यानी एंड शब्द यूज करने के एवज में और यूज करना। ठीक है। और बस इसको सॉल्व कर दो। क्या होगा यहाँ पर देखो, ये x है इज इक्वल टू माइनस 9, उधर जाएंगे तो बनेंगे प्लस 9, यानी हमारे पास x की एक वैल्यू मिल गई 9। ठीक है। यहाँ पर और फिर से यहाँ पर देखो x, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस 6। तो बच्चों इस तरह से आप x की वैल्यूज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। मैंने बात पहले कहा था आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? 2 होती है, तो उसके आंसर भी 2 होंगे, यानी x की डबल वैल्यूज होंगे। जितनी डिग्री उतने रूट्स। लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक सिंगल सिंगल वैल्यू मिलती है। यहाँ पर x स्क्वायर है, डिग्री 2 है तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगे। क्यूबिक इक्वेशन में 3 वैल्यूज मिलती है, ये ध्यान में रखना है। और फाइनली आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आप इसको लिखते हो तो आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे आप? सॉल्यूशन सेट। लेकिन ध्यान में रखो, जब हम सेट चैप्टर 9th क्लास में पढ़ चुके तो सेट चैप्टर के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज किया हमने? कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और सॉल्यूशन सेट क्यों? क्योंकि एक ही वेरिएबल की डबल वैल्यू है ना, जैसे वहां पे हमने कहा था। ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स, सेट ऑफ डेज, यानी सेम चीज होंगी तो कर्ली ब्रैकेट, अलग अलग होगा तो राउंड ब्रैकेट। सो यहाँ पर x की ही वैल्यू आगे पीछे हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ लिख सकते हैं 9,6 और इसको पैक कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से हमारा काम होगा। ये जो पार्ट है ये हमारा रफ पार्ट है। आप बाजू में यहाँ से लाइन खींचकर रफ लिख सकते हो, या फिर आप रफ कर सकते हो, या फिर आपको अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोई आपको कोई कहेगा नहीं, पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं कि आपने ये क्या किया। ये हमारा रफ पार्ट है, आप उसी पेज पर, बैक पेज पर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है। क्या था? फिर से एक बार पॉइंट को समझो बच्चों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पॉइंट जिसके याद है। ठीक है। और जब मैं बाद में ट्रिक्स बताऊंगा बड़े बड़े नंबर्स के लिए क्या करना, वो ट्रिक अगर ध्यान में रखते तो कितने भी लाखों तक नंबर क्यों नहीं होते, आपके टेबल्स हद हो गए 30 तक होंगे, यानी 1000 तक आप एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन जब नंबर लाखों में जाता है ना, तब क्या करना, तो उसके लिए जो ट्रिक होती है बड़ी भयंकर ट्रिक है, एरो वाली मेथड है, किस तरह से बाण मारना, एरो मारना, सब बताऊंगा आपको मैं। बस इसको बेसिक लेवल में पहले आप समझो, क्योंकि बेसिक लेवल में नहीं समझे ना तो फिर आगे प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। सो फैक्टराइजेशन मेथड के पॉइंट, चलो मेरे साथ बोलो। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, ऑपरेशन थर्ड से, उसके बाद साइन सेकंड से। तो साइन देते समय ये ध्यान में रखना, ऑपरेशन और साइन। एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सब्ट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन बड़े को, छोटे को उल्टा। ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमको करके देखना है। ठीक है। चलो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या नजर आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि यही पॉइंट लगाने हैं, इस तरह से हमको जाना है, थोड़ा फास्ट करते हैं। चलो बताओ यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में नंबर है, कोएफिशिएंट है 1, थर्ड में कौन है 20। चलो पहला पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, तो यहाँ पे 1 है, 1 into 20, चलो फट से बोलो कितना हो जाएगा 20। यस 20 के टुकड़े फटाफट जितने भी आते पहले लिख दो, पहला होगा फट से 20 1 जा 10 2 जा 5 4 जा, हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और कुछ है तो आप देख लो, आगे पीछे करने की जरूरत है, एक बार लिखो तो हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, ऑपरेशन, किससे, थर्ड से। तो थर्ड में ऑपरेशन क्या नजर आ रहा, माइनस नहीं बोलना यार, माइनस नहीं, सब्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एस, सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें से किसकी सब्ट्रैक्शन, सेकंड वाला आना चाहिए। सेकंड में यहाँ पे x है, मतलब 1x है, 1 आना चाहिए, इसकी सब्ट्रैक्शन 1 आती। चलो पट से क्या हो जाएगा हमारा, यस ये हो जाएगा हमारा, यानी 5 और 4 इसकी सब्ट्रैक्शन आएगी 1। बट से फिर यहाँ x है, इसको भी x लगा दो, इसको भी x लगा दो, ठीक है। फिर आई बात किसकी, साइन की। तो साइन एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन। तो सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा, सेकंड का साइन है प्लस, ये जाएगा बड़े को और छोटे को जाएगा इसके उल्टा, ठीक है। तो अब बच्चों इस x के जगह पे आप रखेंगे 5x माइनस 4x, ठीक है। चलो दोनों पट से क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पट से दो के ग्रुप बनेंगे, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप। चलो पट से इसमें से कौन कॉमन निकलेगा बताओ फटाफट फटाफट, x बचेगा क्या, x प्लस यहाँ से 5, चलो यहाँ पे कौन निकलेगा, यस 4। कोई सोचने की जरूरत नहीं, यही ब्रैकेट आता है मतलब आता है। चलो फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, 4 गया माइनस गया तो बचा x, माइनस है तो अंदर का साइन बदलेगा तो प्लस, और 4 5 हो जाएगा। देखो रिपीट हुआ, आता ही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आता है। अब इसको भी, इन दोनों को जो कॉमन है उसको भी बाहर निकालता हूं, तो आप निकालेंगे x प्लस 5 निकल गया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो सॉल्व करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 मतलब दोनों बराबर 0, बोलो फटाफट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो करते जाओ फट से, क्या होगा, x इज इक्वल टू यस माइनस 5, ये आपकी पहली वैल्यू है, और बोलो फट से x इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो प्लस 4 क्योंकि माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस, हो गया। और आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट, क्या बोलेंगे आप, सॉल्यूशन सेट। चलो कौन सा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, पहली वैल्यू कौन सी है -5, सेकंड वैल्यू है 4, हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट फटाफट काम करना है। क्या है, 2y² प्लस 27y प्लस 30। क्या पे पहला नंबर है 2, सेकंड है 27 जिसको हटाना है, और ये है 30। चलो पहला पॉइंट मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट कौन है 2, 2 into 13, तो बोलो फट से 13 2 जा यस 26। उसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या है, थर्ड से, थर्ड में क्या है एडिशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन। चलो 26 के टुकड़े करो, पहला टुकड़ा कौन सा होगा 26 1 जा, दूसरा 13 2 जा, उसके बाद नहीं होते। अब आपको बताओ एडिशन है ना, इसमें से किसकी, देखो बीच वाला आने को ना, किसकी एडिशन 27 होंगी, हमको सेकंड को हटाना है, सेकंड को 27 आना चाहिए, ध्यान में रखो। तो इसमें से किसकी एडिशन 27 आएंगी, बस पहला, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर y है, दोनों को y लगाया, फिर कहा था मैंने एडिशन है, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सेकंड का साइन दोनों को, ये टेबल को देखो तो सेकंड में प्लस है तो इसको भी प्लस, इसको भी प्लस, हो जाएगा। चलो फट से, चलो फटाफट, ये है 2y² प्लस, इसके जगह पे आ जाओ 27y प्लस, ये जो 1y है 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस आगे में 30 इज इक्वल टू 0। चलो फट से 2 का ग्रुप चलने दो, यहां से देखो, अब यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर नंबर है तो ये साथ में 2 भी निकलेगा, ये y भी आएगा, और अब देखो 2 गया y भी गया तो बचा y प्लस, अब 2 का टेबल बोलो, अब इसको किया 2 1 जा 2 3 जा, और y तो गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर बोलो, यहाँ पर देखो बच्चों कोई कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ कॉमन निकले, जिसका कोई नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, जिसका कोई नहीं होता है उसका 1 होता है यारो, मैं नहीं कहता
मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो कौन आएगा? 1 आएगा। सो यहाँ पर निकला 1 और बार बार कह रहा हूँ बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, यही चीज यहाँ रिपीट होगी। आपको भरोसा नहीं है? देखो, अरे 1 गया ना गया कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो यहाँ बचेगा y और क्योंकि प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे 13, 1 13 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखो ना, ये फिर से बाहर निकाल। चलो फट से करते जाओ, आप रुको मत, मेरी राह मत देखो, आप उधर अपने नोटबुक में करते जाओ। ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब दोनों बराबर 0 डाल दो तो y प्लस 13 इज इक्वल टू भी 0 और यहाँ पर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0। ठीक है, चलो सॉल्व करो, फट से सॉल्व करो। y इज इक्वल टू यस कितना आएगा? -13। ठीक है, यहाँ थोड़ा और सॉल्व कर लो। ये -1 पहले 1 को भेजा, फिर y इज इक्वल टू -1, तो मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएंगे तो डिवीजन में, ये हो गया। और फट से यहाँ पे बोल दो, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? सॉल्यूशन सेट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन सेट। कर्ली ब्रैकेट यूज करो, पहली वैल्यू में -13, सेकेंड वैल्यू में -1/2 हो जाएगा। इस तरह से करता है। चलो फट से अब इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, यहाँ पे क्या स्पेशल नजर आ रहा आप ही बताओ। देखो मैंने बार बार कहा है, राइट में आप 0 डाल दो, राइट में आप क्या कर दो? 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नहीं, फट से एडजस्ट करो, करना क्या है, सब इधर भेज दो। चलो फट से क्या हो जाएगा? दिस इज 5m², इधर भेजो तो -22m, ये 15 इधर आएंगे तो -15 इज इक्वल टू 0। आगे आपके जात में। चलो फिर से पहला पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन किसका? फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट 5, थर्ड है 15, 15 5 यस कितना? 75। ठीक है, फिर बोलो ऑपरेशन थर्ड से क्या नजर आ रहा? यस सब्ट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन। अब करना क्या है? पहले तो इसके टुकड़े कर लो, तो 75 1 जा, दूसरा 25 3 जा, तीसरा 15 5 जा, बस ऐसे दो। अब करना क्या है? देखो क्या है? सब्ट्रैक्शन। बोलो अपने मन से बोलो कि इनमें से किसकी सब्ट्रैक्शन सेकंड आता है? किसकी सब्ट्रैक्शन सेकंड आएगा? इसमें से जाएगा तो सेकंड, 22 नहीं आएगा। इसमें से यस 25 में से 3 जाएंगे तो कौन आएगा? 22। सो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये। ठीक है, चलो फट से दोनों को क्या लगा? m। अच्छा सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन तो क्या कहा था? सेकंड का साइन बड़े को छोटे को उल्टा, तो सेकंड कौन है? माइनस, बड़े को छोटे को इसको उल्टा। ठीक, चलो फट से सॉल्व करो फटाफट। 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ये दो के ग्रुप बना दो, फट से कौन निकलेगा? देखो 5 25 निकलता है तो 5 साथ में m, बोलो 5 भी गया m भी गया तो बचा m माइनस 5 5 जा, m तो गया, ये है प्लस, ये 3 है। मैंने बार बार कहा ये ब्रैकेट रिपीट होता है, भरोसा नहीं तो देखो 3 गया तो बचेगा m, क्योंकि प्लस से निकला साइन चेंज नहीं होंगे, और 3 कितने जा? 3 5 जा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो मैंने कहा वही रिपीट होगा। चलो करते जाओ क्या होगा? m-5 कॉमन है, निकाल दिया। अब यहाँ पर बचा को 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या होगा? चलो बताओ फट से, m-5 इज इक्वल टू भी 0। उसके बाद और करके डाल दो, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ पर होगा m इज इक्वल टू 5, ये है हमारी पहली वैल्यू। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो पहले 3 जाएगा तो मैं m लिख देता हूँ, पहले 3 गया तो -3 और 5 नीचे जाएगा यानी -3/5, और आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सॉल्यूशन सेट। ठीक है, देखो पहली वैल्यू कौन सी है? 5 और दूसरी है -3/5। चलो बच्चों, चलो एक और मैं प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ, बाकी आपको घर पे करने बहुत सारे प्रॉब्लम। चलो यहाँ पर क्या खास नजर आ रहा? अरे नीचे नंबर आ गया। इतनी बार कहता हूँ मैं, बार बार तो कहता हूँ, जब भी नीचे नंबर आए तो उसके एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करो। अच्छा एलसीएम करेंगे तो, लेकिन एक तो नंबर आया 2, अब सिंगल नंबर है, जैसे निकालने की जरूरत नहीं, यानी यहाँ पर 2 ही होगा तो डायरेक्ट 2 से सबको मल्टीप्लाई करो। हेडिंग चलेंगी हमारी, हेडिंग कौन सी? मल्टीप्लाइंग बाय 2। क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लाइंग बाय 2। बराबर से 2 2 जा 4, साथ में x स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस ये 2 गया तो गया, हो गया। चलो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, हमको दूसरी टर्म को तोड़ना होता है। टेक्निक मल्टीप्लिकेशन किसका? फर्स्ट एंड थर्ड का। तो बोलो 4 1 जा 4,
थर्ड से ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, ध्यान में रखना। फिर 4 के टुकड़े बोलो फट से, 4 1 जा 2 2 जा, और कुछ नहीं होते। अब इसकी एडिशन यहां देखो 4 है, 2 और 2 के एडिशन 4 आएंगे, तो हमारा आंसर होगा ये। दोनों को चिपका दो x x, और क्योंकि एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सेकंड में माइनस है, दोनों को माइनस दे दो, हो गया। चलो काम करो, बोलो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो ग्रुप बनाओ, चलो आगे बोलते जाओ फट से, बोलो क्या होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 निकलेगा 2 निकलेगा, साथ में x। देखो कभी भी छोटा नंबर बाहर निकलता है, छोटा नंबर। सो बोलो 2 कितने जा, यस 2 2 जा, साथ में एक बार x गया तो x बचा माइनस, देखो 2 भी गया x भी गया, अरे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं मतलब 1, ध्यान में रखना ही हमेशा। यहाँ से देखो ये माइनस, अच्छा यहाँ पे 2 है और 1 है, कुछ नहीं, 1 निकलता है तो माइनस निकालो, और ये ब्रैकेट रिपीट होता है। अब तो भरोसा कर ही लो मेरे भाई, भरोसा करने में जाता क्या है, इतने प्रॉब्लम देखे हमने। चलो पर से काम करो, यहाँ पे काम करो। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो फट से सॉल्व करो, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो फट से x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर गया तो प्लस 2 नीचे जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर भी फट से बोलो क्योंकि सेम है तो 1/2 आएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, तो मेरे बच्चों ध्यान में रखना जब भी सेट होती, सेट में हम वैल्यू को रिपीट नहीं करते। तो सिंपल आपको दोनों सेम आने के कारण एक वैल्यू लिखनी है 1/2, और नहीं लिखे तो भी चल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे फैक्टराइजेशन मेथड के क्या है, पॉइंट्स है। फिर भी एक बार मैं पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, बोलो मेरे साथ। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एंड थर्ड का, ऑपरेशन थर्ड से, साइन सेकंड से, एडिशन है तो सेकंड का साइन दोनों को, सबट्रैक्शन है तो सेकंड का साइन, बड़े को छोटे को उल्टा, बड़े को पॉजिटिव है तो छोटे को नेगेटिव, बड़े को माइनस दिया तो छोटे को प्लस देना, इस तरह से करना। और इन सब प्रॉब्लम्स को बराबर एक एक करके देखो, एक आधी चीज नहीं समझे वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखो, और मेरे बच्चों की इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। इस एक्सरसाइज में जो भी आगे के प्रश्न है वो करिए, आप सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन करिए, प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चन है वो करके देखिए। ठीक है, और बार बार करिए, जो कुछ नहीं आया तो मुझे तो आप वैसे पूछेंगे भी और मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, प्रॉमिस है मेरा है। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों आज आप, कि आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पहली बात अगर कोई आपके ही विद्यार्थी दोस्त मित्र नहीं देख रहे तो उनको भी बोलो कि आप देखो, जो अपने क्लास के हैं। हो सकता है कुछ कारणवश वो देख नहीं पा रहे होंगे, नेट के कारण, डेटा के कारण नहीं देख पा रहे होंगे, तो आप उनको एक दूसरे से पूछताछ करते रहो कि आप देख रहे नहीं देख रहे, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मदद भी करो एक दूसरे को। और दूसरी बात, इस वीडियो को ना बच्चों आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक भी करो, और कुछ कमेंट्स भी डालने हैं बच्चों, डाल दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके तक नहीं रहना चाहिए, आप अपने रिश्तेदारों को भी डाल दो, हो सकता है कि उनके छोटे मोटे बच्चे होंगे, उनको भी काम में आ जाए। ठीक है, आजू बाजू में इधर उधर सब तरफ जितना फैला सकते हो आप उतना फैला दें। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर आज के दिन इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे इसके बाद के वीडियो में। ठीक है बच्चों, प्लीज एक बार इसको करके देखो, जो नहीं आता फिर मुझे पूछ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय।